सभी शिक्षक बंधुओं और बच्चों को मेरा हार्दिक नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉग 7 योग की कक्षा में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। मैं सभी गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए इस कक्षा की शुरुआत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में जो लेक्चर का वीडियो अभी हमारा चल रहा है सीरीज, उसमें हम यह बता रहे थे कि हम जो आसन करते हैं तो आसन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से कुछ बातें जो बच गई है आज हम आपको उसे बताना चाहते हैं। और यह अंतिम वीडियो है जो निर्देश के वीडियो हैं, जिसमें हमें ध्यान रखने के लिए बताया जा रहा है। ये उसका अंतिम वीडियो है, तो बच्चों आप ध्यान से सुने। इसमें कुछ खास बातें नहीं हैं और शिक्षक बंधुओं से भी सभी से निवेदन है कि ध्यान से सुने इन चीज़ों को। तो इसमें और बच गया है आसन में आयु सीमा के बारे में कि कौन लोग आसन कर सकते हैं। तो हमने पहले भी बताया है कुछ वीडियो में कि आसनों का जो लिया गया है स्वरूप वह 84 लाख योनियों अर्थात 84 लाख जो हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, तो उनके आराम करने का, बैठने का जो ढंग होता है और क्रियाओं करने का जो ढंग होता है, उसी से प्रेरित होकर के चीज़ों को लिया गया है। तो वो उनके उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आप देखेंगे सभी जीवों में देखेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके जो बैठने के तरीके होते हैं, खाने के तरीके होते हैं, खाना खाने के बाद उनको जो आराम करने के तरीके होते हैं, तो ये सब का एक ही तरह से, चाहे वो उम्र में कोई भी हो, एक ही तरह से होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों को भी आसन करने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है कि किस उम्र के लोग करेंगे और किस उम्र के लोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के लिए कुछ खास आसन है जो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। जवान के लिए कुछ खास आसन और हैं, और यदि कोई बुजुर्ग हैं और बीमार हैं उनके लिए कुछ परहेज भी हैं, उनके लिए कुछ आसन अलग से भी हैं। अलग अलग लोगों के लिए कुछ खास आसन हैं जिस पर हम आगे प्रैक्टिकल में चर्चा करेंगे। तो विभिन्न आयु वर्गों के सभी स्त्री पुरुष द्वारा आसन किए जा सकते हैं। इसका मूल यही था। किनको नहीं करना चाहिए? मान लिया किन्हीं की हड्डी टूट गई है, अब किसी को पेट में अल्सर हो गया है, अब किसी को डायबिटीज, ये क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर है ना, और बड़े बड़े दीर्घकालिक रोग हो गए हैं, है ना, तम्मा है या अलग अलग प्रकार के रोग हैं, टीबी है। तो ऐसे लोगों को जो योगाचार्य हैं उनसे उचित सलाह लेकर के ही आसन करने चाहिए। हम जो यहाँ बच्चों के लिए आसन बताने वाले हैं वो सभी बच्चे नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी खास प्रकार के गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या कोई खास परेशानी है तो आपको चिकित्सक से सलाह लेकर के, किसी योगाचार्य से सलाह लेकर के ही आसन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये तो बच्चों के लिए है तो चलो करते हैं, सभी कर रहे हैं और अपने शरीर में जो दीर्घकालिक रोग हैं उसका बिल्कुल इग्नोर करके कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि कोई दीर्घकालिक रोग है तो इग्नोर करें और सलाह लेकर के, है ना, योगाचार्य से, और तभी करें, ऐसे नहीं करें। ठीक है, तो ये कुछ था निषेध कि किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। समान रूप से सभी बच्चे करेंगे जो स्वस्थ हैं, और सभी बच्चे लगभग स्वस्थ ही हैं, और हमारे शिक्षकगण भी लगभग सब स्वस्थ ही रहते हैं। तो जो आसन बताए जा रहे हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जब हम आसन को समापन करें, अंतिम जब हम आसन कर रहे हैं और उसको हम अब अंत करने जा रहे हैं, तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि यदि आसन करते समय आपको दर्द का अनुभव होने लगे तो तुरंत बंद कर दें, आसन का तुरंत समापन कर दें, आगे आसन नहीं करना चाहिए और आप शवासन में चले जाएं, लेट जाएं, शरीर को शिथिल छोड़ दें और अपने श्वास पर ध्यान दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ करके। तो ये बातें हैं। तो आसनों का समापन, और कष्ट का अनुभव हो तो अधिक देर तक न करें, तुरंत आसन को समाप्त कर दें और अपना एक नियमित दिनचर्या रखें कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कितना देर का समय आप शरीर को दे रहे हैं। अपने अंदर, शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको सही रूप से काम करने के लिए आसन करना बहुत जरूरी है, और आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हर व्यक्ति को आसन, प्राणायाम, योग की आवश्यकता है।
आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि काफ़ी व्यस्त रह करके काफ़ी ज़्यादा काम भी करें, तो आपको कम से कम 30 मिनट 45 मिनट का समय शरीर के लिए निकाल करके योगाभ्यास करना ही चाहिए। कम से कम इतना देर करना चाहिए। दूसरा है बच्चों के लिए कि बच्चों को सिर के बल खड़े होकर के, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, तो ये आसन निश्चित ही करना चाहिए बच्चों को। इससे बहुत लाभ मिलता है। हाँ, शीर्षासन क्या कहते हैं उसको, शीर्षासन से जुड़े हुए उस तरह के और भी। लेकिन यदि आंत में वायु का आधिक्य हो, मतलब गैस बन रहा हो, तो नहीं करना चाहिए शीर्षासन। गैस बने तो नहीं करना चाहिए। या बुखार लगा हो, नहीं करना चाहिए। या थोड़े फुंसी बार बार हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खून अशुद्ध हो, यानी होते हैं ना कि ज़्यादा खून अशुद्ध है, तो अशुद्ध खून हो तो भी शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, यदि उनको ऋतुकाल चल रहा है, मेंस चल रहा है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए शीर्षासन। या कुछ महिलाएं जो गर्भवती हैं, तो पेट में बच्चा है और आखिरी समय चल रहा है, तो उन्हें भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शुरुआत के समय में कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं करना चाहिए। तो ये था कुछ नियम। और यदि कोई विषाक्त पदार्थ है ना, तो ऐसे समय में यदि शरीर में विषाक्त पदार्थ है और शीर्षासन करते हैं तो मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई विष हमारे शरीर में है, चढ़ गया है, तो शीर्षासन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आप लंबे समय तक धूप में बैठे हैं, तो लंबे समय में धूप में बैठने के बाद आसन नहीं करना चाहिए। धूप से बचना चाहिए। आसन करते समय छांव में आसन करें, और धूप में भी करते हैं तो सुबह का उगते हुए धूप में करें, उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आप धूप में बैठ गए हैं, शरीर में गर्मी आ गई, अब आप आसन करने जा रहे हैं, तो ऐसा न करें। इससे शरीर और अधिक गर्म हो जाएगा और ये फायदा ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएगा। ये कुछ निर्देश थे। आज हम इन्हीं बिंदुओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जितने निर्देश हमें देने थे आसन से संबंधित कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यही वो बिंदु थे जो सभी बिंदुओं के बारे में हमने आज चर्चा कर ली है। अब आगे हम सीधे आसन के अभ्यास पर चलेंगे, और कुछ जो जैसे पवन मुक्त आसन के समूह में कुछ लेक्चर के क्लास होंगे, तो ज़्यादातर लेक्चर होंगे, और उस लेक्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि उनके लिए यह क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है ना। सीधे हम करके दिखाना शुरू कर दें कि चलिए हम आसन करते हैं और आप देखिए, इसको कीजिए और इसके ये फ़ायदे होते हैं, तो निश्चित रूप से आप करें, उसको फ़ायदा मिलता ही है। और ऐसा ही सब जगह वीडियो भी बन रहा है और लोग बता भी रहे हैं। लेकिन हमने यह निश्चय किया है कि यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और आप बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक तथ्यात्मक जानकारी मिले, यानी एक प्रमाणिक जानकारी मिले। और हमने प्रमाणिक जानकारी के लिए प्रमाणिक पुस्तक का भी सहारा हमने लिया है। मैं ऐसे बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन प्रमाणिक ढंग से प्रमाणिक पुस्तक के साथ एक खास सिलसिले के साथ हम इस सीरीज को शुरू किए हैं, और आशा करते हैं कि आप हमारे पूरे सीरीज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। हमने प्रयोग करके काफ़ी सारे बच्चों के जीवन में क्रांति होते देखी है। हमने प्रयोग करके देखा है और बच्चों के जीवन में बड़ी क्रांति आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ